दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रिलैक्सिंग सक्सेस पर। आज के इस बदलते दौर में सभी तरफ शोर ही शोर है, जिसकी वजह से तनाव पैदा होना आम बात है। ऐसे में अगर आप हर रोज मौन रखने की कोशिश करते हो तो इससे आपके तनाव लाने वाले हार्मोन्स के लेवल में कमी आती है, जिससे आपका दिमाग शांत रहता है और गुस्सा नियंत्रित रहता है। सभी व्यक्ति को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि किन किन मौक़ों पर बोलना चाहिए और कहाँ शांत रहना चाहिए, और शांत रहने से हमारे अंदर क्या बदलाव आ सकता है। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों, वो 8 बातें, वो 8 मौके जो आपको जीवन में कभी भी नुकसान नहीं होने देंगे। नंबर 1, बिना तथ्य के ना बोलें। जब आपके पास कोई तथ्य नहीं हो तो चुप रहने में ही भलाई है। चुप रहने से दिमाग में नई कोशिका का निर्माण होता है और इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। बोलने में भलाई वही है जहाँ किसी चीज़ के बारे में पूरी जानकारी हो। अगर आप बिना तथ्य के कहीं पर भी बेवजह बोलते हैं तो आपका मजाक बनता है, साथ ही आप पर से लोगों का भरोसा ही उठता है। हमेशा उस जगह चुप रहो जहाँ पता ना हो बोलना क्या है। नंबर 2, शब्दों से ना पहुँचे ठेस। अगर आपके शब्द किसी को ठेस पहुँचा रहे हैं तो चुप रहना चाहिए। कई बार लोग अपने से छोटे को भला बुरा कहते हैं। जो व्यक्ति आपसे कद में छोटा है वह आपको तुरंत कुछ नहीं कहेगा, लेकिन उसकी नज़रों में गिरते चले जाएंगे। यदि वह व्यक्ति आने वाले समय में आपसे कद में बड़ा हो जाता है तो वह भी आपके साथ वही व्यवहार करेगा जो आप उसके साथ कर रहे हैं। अब किसी को नीचा दिखाकर अपने शब्दों से ठेस पहुंचाकर बड़ा नहीं बन सकते। इसलिए जब भी बोलें आदर भाव से बोलें। आपकी बातें लोगों को अच्छी लगेंगी और अच्छे शब्दों का प्रयोग करने से मान सम्मान बढ़ता है। नंबर 3, क्रोध या घृणा करने वालों के सामने चुप रहो। जब आप पर कोई अपना या सगा संबंधी क्रोध कर रहा हो, अपमान कर रहा हो, तो वहाँ चुप रहना चाहिए ताकि सामने वाले का क्रोध पूरी तरीके से शांत हो जाए। यदि आप गलत नहीं हैं तो माफ़ी ना मांगें और चुप रहकर मौके का इंतज़ार करें। जब उसका गुस्सा शांत होगा और अपनी गलती का एहसास होगा, वो खुद माफ़ी मांग लेगा। अगर आपका कोई अपना या सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा है तो उस समय चुप रहना उसका सम्मान करना होता है। ना इससे कोई बड़ा होता है और ना ही इससे कोई छोटा होता है। क्रोध करने से रिश्ते खराब होते हैं, इसलिए उस वक्त चुप रहना ही बेहतर होता है। अगर आपको गुस्सा आ रहा हो तो आपको अपने दिमाग को नियंत्रित करना चाहिए या वहाँ से हटने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप वहाँ से हट जाते हैं तो कुछ वक्त बाद आपका दिमाग शांत हो जाएगा और आप सही गलत पर विचार कर सकेंगे। नंबर 4, दूसरों के मुद्दे में चुप रहें। अगर आपका किसी मुद्दे से कोई लेना देना ना हो, वहाँ आपका चुप रहना ही बेहतर होता है। बिना किसी वजह आप किसी दूसरे के मुद्दे में बोलोगे तो इससे आपको केवल नुकसान ही नुकसान होगा। अगर 2 लोगों में झगड़ा हो रहा हो तो उसमें अपना टांग नहीं अड़ानी चाहिए। जब सामने वाला आपसे सलाह मांगे तभी कुछ बोलें। किसी व्यक्ति के निजी ज़िंदगी में दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए जब तक वह आदमी आपको नहीं बुलाता है। दूसरे के झगड़ों को शांत कराने के लिए कुछ लोग कूद पड़ते हैं। इससे उनके मान सम्मान पर लोग उंगली उठाने लगते हैं। नंबर 5, जब कोई कर रहा हो तीसरे व्यक्ति की बुराई। जब कोई व्यक्ति आपके सामने तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो तो आपको चुप रहकर सिर्फ सुनना चाहिए और अपनी राय व्यक्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज जो आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है वह कल किसी के सामने आपकी भी बुराई कर सकता है। नंबर 6, जब कोई आपकी भावना ना समझे। जब आपको लगे कि आपकी भावना, दुख, परेशानी और तकलीफ को कोई शब्दों में नहीं समझ पा रहा है या समझने का प्रयास ही नहीं कर रहा है, वैसे लोगों के सामने चुप ही रहें, क्योंकि वैसे लोगों को आपके दुख तकलीफ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे लोगों को अपने मन की बात बताकर आप बाद में पछतावा ही करेंगे, इसलिए हर किसी को अपने मन की बात नहीं बतानी चाहिए। नंबर 7, जब कोई अपना दुख व्यक्त करे। जब कोई अपना दुख और परेशानी आपको बता रहा हो तो इसका मतलब है वह आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत समाधान बताने के बजाय चुप रहकर उसके दुख को सुनें। उसके दुख और समस्या को किसी और को ना बताएं। वह अपना दुख या तकलीफ़ आपको इसलिए नहीं बता रहा है कि आप उसके दुख और तकलीफ़ को कम कर देंगे, इसलिए भी बता रहा है क्योंकि सामने वाला उसकी बातों को समझ रहा है। जब कोई आपको अपना दुख बता रहा हो तो चुप रहकर सुने ताकि उसका दुख कम हो सके, क्योंकि दुख बांटने से कम होता है। नंबर 8, दोस्तों, जहाँ कोई गाली गलौज कर रहा हो वहाँ से बिना कोई प्रतिक्रिया दिए चुपचाप निकल जाएं, क्योंकि जिनकी ज़बान खराब होती है वैसे लोग को आप उस वक्त
नहीं समझा सकते हैं। जब उनका दिमाग पूरी तरीके से शांत हो जाएगा तभी वह आपकी बात सुनेंगे और आपके बातों पर विचार करेंगे। तो ये थे 8 मौके जब बोलने की जगह चुप रहना बेहतर होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और प्रियजनों को अवश्य शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलता हूँ अगली ऐसी ही एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।